अब देखते हैं ग्राफ ऑफ सम बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला आता है तुम्हारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ जैसे मैंने ड्रॉ किया है उसी टाइप का साइन एक्स का ग्राफ आता है। ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें, तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है जैसे तुमने क्लास 8-9 में ग्राफ ड्रॉ किया होगा, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में तुम ड्रॉ करना। तो फिर कैसे, जैसे कि हम एक टेबल बनाते हैं एक्स एक्सिस में और एक्स का वैल्यूज लिखते हैं, वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं, मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वहां पे क्या करते हैं ना, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू क्या क्या आना चाहिए, तो वो सब लिख के फाइनली एक्स वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्राफ। ये भी उसी टाइप का हुआ है। और तुम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू कितना होगा साइन जीरो जीरो, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, वाई वन होगा, साइन पाई बाई टू वन, साइन पाई जीरो। तो ऐसे ही प्लॉट आ जाएगा, जीरो पे ये क्रॉसिंग होगा, ये पाई, ये आ गया आपका टू पाई के बाद फिर से देखो वही पैटर्न रिपीट हुआ। तो ये जो इंटरवल तुम्हारा आया यहाँ से यहाँ तक, जहां तक कि यूनिक पैटर्न हमें मिलेगा, उसके बाद कंप्लीटली वो ग्राफ रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, वो आता है टू पाई इंटरवल में। तो इसीलिए साइन एक्स का पीरियड हम बोलते हैं टू पाई। और इसका डोमेन क्या होता है ना, पूरा एक्स एक्सिस सारे एक्स वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है। तो डोमेन इज एंटायर रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज। और उसी तरह रेंज इसका क्या आएगा, तुम कुछ भी वैल्यू एक्स का ले लो, वाई का वैल्यू सिर्फ -1 और 1 के बीच में आएगा, तो इसीलिए रेंज इसको बोलते हैं -1 से 1 तक। इसको तुम्हें याद रख लेना होगा, कभी कभी बोर्ड में एक 1 मार्क या 2 मार्क टाइप का क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो अब देखो cos x क्या आता है ना, cos x और sin x में पाई बाई टू का अंतर है, यानी कि cos 0 क्या है 1 है, cos 90 और पाई बाई टू 0 है। तो देखो ये पैटर्न एग्जैक्टली, ये ग्राफ को मेरे माउस के क्रॉसर के मूवमेंट को मार्क करो, ये इसको अगर हम ऐसे ऐसे ही दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या ना साइन, साइन से कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली कॉस क्या आता है ना, 0 से 1 और पाई बाई टू में 0, यहाँ पर पाई बाई टू में 1 था, तो इसीलिए ये जो ड्यूरेशन है रिपीटेशन का, ये एग्जैक्टली 2 पाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन हमारा 2 पाई है, तो पीरियड हम 2 पाई बोलेंगे। डोमेन भी वही है, होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन रेंज क्या होगा ना, -1 से लेके +1 तक तुम्हारा रेंज आएगा, वही रेंज भी वही आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा ना, साइन और कॉस में अंतर क्या है ना, सिर्फ पाई बाई टू का, इसका फेज जो है वो पाई बाई टू डिफरेंस में रहता है, यानी कि पाई बाई टू का अंतर होगा इसके फेज में। ठीक है, अच्छा तो ये देखो तुम्हारा टैन का ग्राफ आ गया। टैन का ग्राफ क्या है ना, टैन पाई बाई टू तुम्हें पता है, टैन पाई बाई टू हो गया कितना, टैन पाई बाई टू अनडिफाइंड है, और इन्फिनिटी बोलते हैं लेकिन जनरली ये अनडिफाइंड। तो इसीलिए टैन पाई बाई टू में देखो, टैन जीरो में जीरो, और ग्राफ ऐसे ही जाके यहाँ पर पाई बाई टू में वो इन्फिनिटी को टच करता है। ये वाला लाइन को हम आसिम्प्टोट बोलते हैं जनरली। आसिम्प्टोट मतलब वो एक ऐसा लाइन है जहां पर ग्राफ टच करेगा कहाँ पे ना, इन्फिनिटी पे। उसी तरह माइनस पाई बाई टू में भी देखो माइनस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो टैन का पीरियड है, ये यहाँ पर देखो तुम, -π/2 से π/2, ये वाला पोर्शन में टैन का बिहेवियर जैसा है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए इसका जो ड्यूरेशन है -π/2 से π/2, यानी कि टोटल लेंथ है पाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पाई हो गया, वो तुम्हारा पीरियड आ गया। और इस तरफ मैंने टैन का डोमेन लिखा है, दोनों का पीरियड है टैन कॉट, दोनों का है तुम्हारा पाई। कॉट का बस देखो उल्टा, कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन पाई बाई टू में उसका वैल्यू 0 आ जाता है। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है वैसे ही। और यहाँ से तुम डोमेन मार्क कर लो, टैन का डोमेन क्या है ना, सब वैल्यू के लिए ये एक्स का डिफाइन है, सिर्फ पाई बाई टू के मल्टीपल के लिए डिफाइन नहीं है। कौन सा मल्टीपल ना, ऑड मल्टीपल सब पाई बाई टू के, ये डिफाइन नहीं है। और रेंज क्या होगा, यानी कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए ना, माइनस इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी तक। उसी तरह कॉट का देखो, बस चेंज क्या होगा ना, पाई के मल्टीपल में ये डिफाइन नहीं है इसलिए एन पाई,
और रेंज हो गया वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये सेक और कोसेक देखो, ये दोनों का पीरियड आता है तुम्हारा 2 पाई, और ये इसका ग्राफ थोड़ा इसी टाइप का आएगा, क्योंकि ये तुम देखो पहले सेक का चेक कर लो। सेक क्या होगा ना, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर से π/2 के ऑड मल्टीपल को निकाल दो। वो ऑड मल्टीपल सेक क्यों, क्योंकि सेक होता है तुम्हारा 1/cos, और 1/समथिंग, और cos कब जीरो हो जाएगा ना, cos π/2 तुम्हारा जीरो, π/2 के मल्टीपल पे वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए जो सेक है 1/cos, और cos क्योंकि जीरो आ जाता है तो 1/0 यानी कि इंफिनिटी की तरफ वो जा रहा है, यानी कि वो इंफिनिटी वैल्यू देने वाला है। तो इसीलिए इंफिनिटी वाले वैल्यूज पे वो डिफाइन नहीं होता है। और इसका रेंज साफ दिख रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और ये प्लस इन्फिनिटी से 1 तक, ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, और देखो वो π/2 के सभी मल्टीपल पॉइंट्स और जितने भी π/2 वाले पॉइंट्स है वहां पर ये डिफाइन नहीं है। अच्छा, बाकी रह गया क्या ना कोसेक। कोसेक को भी तुम उसी तरह एग्जैक्टली एनालिसिस कर सकते हो। इसका भी पीरियड होता है पीरियड होता है 2 पाई, और ये क्या होता है ना, पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होता। क्यों, कोसेक तुम्हारा 1/sin होता है, और साइन कब जीरो होता है, जीरो पे पाई पे साइन जीरो होता है, तो उसी उसी पॉइंट पे कोसेक डिफाइन ऑब्वियसली नहीं होगा। और इसका जो रेंज है वो होता है वही माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और प्लस इन्फिनिटी से +1 तक, इसका ये रेंज आता है। ये क्या हुआ ना, तुम अगर IIT जेई वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ये डोमेन रेंज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन 11-12 में बस इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ स्कूल के एग्जाम में जनरली नहीं आता है। तो एक ग्राफ, इसका डोमेन रेंज, ये पीरियड, ये सब याद रख लेना।